नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जमकर घमासान मचा हुआ है और ये घमासान किसी और अलायंस में नहीं बल्कि जो सत्तारूढ़ अलायंस है एनडीए, उसी में मचा हुआ है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के अलायंस में है, अलायंस पार्टनर हैं और इन दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं एक दूसरे पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सियासी बयानबाजी उन्होंने की है, उससे तो कम से कम यही देखने को मिल रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे पर जेडीयू और बीजेपी के नेता, उससे तो कम से कम लग रहा है यही कि गठबंधन के अंदर जो है वो कुछ न कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो रहा है। और इसी के वजह से दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो भी शीर्ष नेतृत्व ये आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अग्निपथ योजना जो स्कीम है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। इसी के बाद दोनों ही गठबंधन के बीच जो है ना आपस में बयानबाजी शुरू होने लगी। और दरअसल हुआ क्या था वो बता दे रहा हूँ आपको। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी और जैसे ही अग्निपथ योजना का लॉन्चिंग हुआ वैसे ही बिहार के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी जमकर बवाल हुआ था। लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज़्यादा था और बिहार में असर ऐसा था कि वहाँ पर जो इसके विरोध में जो प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें बीजेपी के कार्यालय को भी आग लगा दिया गया था। इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेता के घर पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें जो बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल या फिर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के साथ साथ कई और दूसरे नेता हैं जिनके घर पर पत्थरबाजी हुई थी। और इस पत्थरबाजी के बाद राज्य बीजेपी जो है उसके नेता संजय जायसवाल जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये नीतीश कुमार पर और जनता दल यूनाइटेड पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि ये जितना कुछ भी हुआ है इस बवाल के अंदर उनके घर पर या फिर पार्टी के दूसरे नेता के घर पर जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई है, इसके लिए जनता दल यूनाइटेड और खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। ये बात बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही थी। और इसी के बाद दोनों ही पार्टी के नेताओं का बयानबाजी जो है ना एक दूसरे पे शुरू हो गया। और जैसे ही ये बयानबाजी शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस समस्या के समाधान के लिए पटना पहुंच गए। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पटना पहुंचे और सीधे नीतीश कुमार से जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार एनडीए में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और नीतीश कुमार ही एनडीए के मुखिया हैं और वो साल 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये बात खुद धर्मेंद्र प्रधान ने कही थी, जिसके बाद ये लग रहा था कि अब मामला शांत हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है। बस यूँ ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पटना गए, उन्होंने कहा कि जो अब समस्या नहीं है कि दोनों पार्टी में, नीतीश कुमार अगले 2025 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो एनडीए के पार्टनर हैं, ये उन्होंने कही थी। और जैसे ही वो पटना से दिल्ली आए हैं उसके बाद एक बार फिर से जिस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है उससे लग रहा है कि अभी भी अंदर खाने कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के दोनों ही पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से कहा कि एनडीए इज़ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार इज़ एनडीए, मतलब उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार ही एनडीए हैं और नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक एनडीए के वही मुखिया बने रहेंगे और इसमें बीजेपी का कोई भी जो नेता है, राज्य का जो नेता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए अपना वो मुँह बंद रखे। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो इस तरीके की बात जब उन्होंने कही है, इसके बाद ये लग रहा है कि अभी भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं जनता दल यूनाइटेड में। और उन्होंने अगर इस तरह की बयानबाजी की है, इसका मतलब है कि अभी भी दोनों ही पार्टी के नेता के बीच, दोनों ही पार्टी के बीच बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले में
जो अग्निपथ योजना का जो विरोध हुआ था तो सिर्फ बीजेपी के जो नेता थे उन्हीं नेताओं के घर पे तोड़फोड़ हुए थे, उन्हीं नेताओं के घर पे पत्थरबाजी हुई थी। न तो एनडीए के बाकी जो अलायंस है यानी कि जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे आपको जीतन राम मांझी की हम हो, या फिर दूसरी जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनमें से किसी भी पार्टी के नेताओं के घर पे तोड़फोड़ नहीं हुई थी। न ही आरजेडी की तरफ, न कांग्रेस की तरफ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो नेता हैं उनके घरों पर निशाना बनाया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और इसी को लेकर के संजय जायसवाल ने कहा था कि ये एक सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है जिसके कारण इस योजना का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी के जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार और जेडीयू पे आरोप लगाया था कि उन लोगों के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों के बाद जिस तरीके से अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए इज़ नीतीश कुमार और नीतीश कुमार इज़ एनडीए, मतलब एनडीए में जो कुछ भी है वो नीतीश कुमार ही हैं, बाकी जो नेता हैं बीजेपी के वो कुछ भी नहीं है, वो बस यूं ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ न कुछ पकड़ा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, हाल के दिनों में बहुत सारी गतिविधियाँ बदली है। अभी बिहार में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है 80 सीट के साथ। तो आने वाले दिन में अगर कुछ भी होता है, बदलाव अगर होता है, तो उन सारी बदलाव पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।